नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हरी सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ रही है। टमाटर पहले से 100 से 150 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं अब मिर्च की कीमत भी तेजी से बढ़ने लगी है। देश के अधिकांश शहरों में मिर्च 150 से 200 से लेकर 400 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं अदरक की कीमत भी तेजी से बढ़ने लगी है। आमतौर पर मानसून के मौसम में हरी सब्जियों और फलों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार तो मानो महंगाई का ब्रेक ही फेल हो गया है। सब्जियों के दाम रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। टमाटर की कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है। प्याज की कीमतें भी दिल्ली एनसीआर में 40 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। अब मिर्च की कीमत भी लोगों को रुलाने लगी है। अदरक हरी मिर्च की कीमत 400 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक चेन्नई में हरी मिर्च 100 रुपए तो कोलकाता में 350 से 400 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वहीं अदरक भी 350 रुपए किलो बिक रहा है। जो टमाटर एक महीने पहले 10 से 15 रुपए किलो बिक रहा था, वो अब 100 से 150 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। टमाटर के बाद मिर्च के दाम ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। मंडी में मिर्च के दाम भी 400 रुपए किलो पार कर चुके हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में हरी मिर्च की कीमत 300 से 400 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। वहीं आने वाले दिनों में कीमत और बढ़ने की उम्मीद है। चेन्नई में हरी मिर्च की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है, तो वहीं कोलकाता में इसका दाम 400 रुपए किलो पर है। चलिए, महंगाई पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं खंडवा का और बात करते हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल से। देवेंद्र, अगर खंडवा की बात करें, इस वक्त हम देख रहे हैं आप शायद सब्जी मंडी में खड़े वहां पर, तो वहां पर किस तरह के सब्जियों के दाम अभी आसमान छूते जा रहे हैं? देवेंद्र, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन महंगाई के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके चलते घरों के किचन का बजट गड़बड़ हो गया और उसका असर सीधे स्वाद में पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से टमाटर की कीमत पहुंच चुकी है, 200 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहे हैं, तो लोग टमाटर को खरीदना मुनासिब नहीं समझ रहे इस वक्त, और उसका सीधा असर खानों के स्वाद पर पड़ रहा है। क्योंकि टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसके चलते सब्जियों का खानों का स्वाद बिल्कुल बढ़ जाता है। और इस वक्त हम बात करते हैं सबलगढ़ से हमारे सहयोगी अमन परमार से। अमन, सबलगढ़ में क्या कुछ हालात है? मंडियों में जो दाम है कितने बढ़ चुके हैं वहां पर? कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैं इस वक्त सबलगढ़ सब्जी मंडी में खड़ा हूं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो टमाटर के भाव, क्योंकि जो टमाटर के भाव है इस वक्त अभी आसमान छू रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे साथ में मैं अभी सब्जी मंडी में मौजूद हूं और सब्जी मंडी में लोग अभी टमाटर के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब टमाटर 30 रुपए किलो हुआ करता था, 20 रुपए किलो हुआ करता था, तब वाकई में लोग भी टमाटर खाने में पसंद करते थे। लेकिन अब जब से टमाटरों का जो भाव है भागीरथ, क्योंकि 150 रुपए किलो की आज की जो मंडी है, क्योंकि 150 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है, तो आप देख सकते हैं कि लोग केवल भाव तलाश के वापस हो जाते हैं। कहीं ना कहीं टमाटर की बिक्री नहीं हो पाती है, क्योंकि टमाटर इतने महंगे हो गए हैं कि भागीरथ आप समझ सकते हैं कि कौन खाने को मन करेगा। क्योंकि पेट्रोल की अगर बात की जाए, पेट्रोल 1 से 9 रुपए लीटर है, और जबकि टमाटर पेट्रोल से भी ऊपर अभी तक पहुंचते हैं भागीरथ। बिल्कुल, आप सब्जी मंडी में, चाहूंगा अगर वहां पर कोई खरीदार वहां पर खरीदने आए हैं तो आप उनसे भी बात करें कि क्या कोई असर पड़ रहा है, या फिर विक्रेता से भी आप बात कर सकते हैं सब्जी की क्या कुछ कीमत है, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल भागीरथ, मेरे साथ यहाँ पे जो विक्रेता है वो सब्जी खरीद रहे हैं। मेरे भैया है, भैया टमाटर को कैसे देखते हैं? क्योंकि टमाटर की रेट भी अभी 150 रुपए किलो है, कैसे देखते हैं? कब से टमाटर नहीं खरीदे हैं? टमाटर हम 8 दिन से नहीं खरीदे हैं। टमाटर 40 की पावर दे रहे हैं। अच्छा, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि दाल के भी भाव बढ़े हैं अभी, तो दाल और टमाटर, दाल भी 100 रुपए से ऊपर है। दाल भागीरथ आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो वो सब्जी बेचने वाले हैं वो भी मौजूद हैं। मैं बात करूंगा उनसे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टमाटर का भाव है लगातार यहाँ पे बढ़ता यहाँ पे देख रहा है, क्योंकि लगातार करीबन 5 दिन से यहाँ टमाटर का भाव है। तुझे आगे से बात करूंगा। क्या नाम है भैया? भैया, टमाटर का भाव अभी बढ़ा है, 150 रुपए किलो से ऊपर है टमाटर है, कैसे देखते हैं? टमाटर खा रहे होंगे आप? नहीं खा रहे? सब्जी में टमाटर नहीं डालते? मिर्ची? अच्छा, देखिए भागीरथ, क्योंकि कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं कि वो टमाटर का जो पिछले दिनों से टमाटर का भाव बढ़ा हुआ है, तब से ना तो उन्होंने टमाटर घर के लिए ले गए, ठीक है, लेकिन वहां पर जो खरीदार आ रहे हैं, जिनसे आपने बात की, वो विक्रेता हैं। जो खरीदार आ रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि खरीदार जो पहले जितना किलो टमाटर लेके जाते थे, अब कितना कम कर दिया उन्होंने टमाटर ले जाना। विक्रेताओं से पूछे आप।
क्या नाम है? जितिन जी, क्योंकि लगातार टमाटरों का भाव अभी बढ़ा है एकदम अचानक, कितने दिनों से टमाटर नहीं ले गए हैं घर पे? अभी 1-1.5 महीने से नहीं लेते हैं। 1.5 महीने से। नहीं, दाल का भी भाव बढ़ा है, मिर्ची भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महंगाई का, क्योंकि पेट्रोल से भी कई ऊंचे दाम है टमाटर के, कैसे देखते हैं आप? हाँ, सभी के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। चलिए, मेरे साथ एक सिस्टर हो रहे हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश यहाँ पे करनी है। क्या नाम है? क्योंकि टमाटर के भाव है अभी 150 रुपए किलो है, कैसे देखती हैं आप? टमाटर कब से नहीं कर देती हैं आप? टमाटर काफी टाइम हो गया, 2-3 हफ्ते हो गए तब से घर पर नहीं आए, क्योंकि इसके दाम बढ़ गए हैं। क्योंकि देखिए वादियों का खास तौर पर सभी लोगों का एक ही कहना है कि टमाटर के जो भाव है वो लगातार आसमान को छूते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं और देखा जाए तो जो टमाटर है वो टमाटर लोगों के लिए मुसीबत भी बन रही है, क्योंकि जो गृहिणी है हर चीज में टमाटर का भरपूर इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी जो पिछले दिनों से टमाटर की जो बात की जाए, क्योंकि टमाटर लोगों के लिए घर ही नहीं ले जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इस्तेमाल करते होंगे। बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है कि जब भी कीमतों में बढ़ोतरी होती है अचानक, तो जो काले बाजारी होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जो भी माल होता है या सब्जी आ रही होती है उसको स्टॉक करके रख लेते हैं ताकि और दाम बढ़े। दाम बढ़ने के बाद फिर उसको मार्केट में निकालते हैं। इसको लेकर वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कि ताकि इस तरह से कालाबाजारी ना हो, जो बड़े व्यापारी वो स्टॉक करके ना रखें? इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम है? कहीं पर कोई सरकार ने की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई छापेमार कार्रवाई की गई है? है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो काले बाजार की अगर टमाटर की बात की जाती है तो यहाँ के जो विक्रेता है वो वाकई में, क्योंकि ईमानदारी से यहाँ पर टमाटर बेच रहे हैं, जो एक्चुअल में रेट है उसी को यहाँ पर ग्राहकों को दे रहे हैं, और वाकई में जो ऊपर से जब रेट निकलती है क्योंकि वो भी खरीदते हैं वगैरह। और लगातार हमने 2-3 दिन पहले भी इसकी स्टोरी कवर करने की जब हमने कोशिश की, उस वक्त भी तो यहाँ के विक्रेता थे वो लगातार ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल अमन, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त, हमारे साथ बने रहिए आप। अब रुक करते खंडवा को बात करते हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल से। देवेंद्र, खंडवा में कीमतें क्या है इस वक्त? आप सब्जी मंडी में खड़े हम देख पा रहे हैं। और खंडवा से पूरे निमाड़ में जो है सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। इसने यहाँ के किचन का जायका बिल्कुल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। हम मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह के यहाँ पर मिर्ची का भाव जो है लगभग 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हो गया है। टमाटर के भाव भी लगातार आसमान छू रहे हैं और सब्जियों का जो भाव लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर हम यहाँ पर जो सब्जी मंडी के व्यापारी उनसे भी जानना चाहेंगे आखिर क्यों ये भाव बढ़ रहे हैं और इतना भाव लगातार बढ़ने से किस तरह का असर पड़ रहा है यहाँ पर। अभी क्या मार्केट आटे थे, अभी सब्जी एकदम बिल्कुल आ नहीं रही है, सब बाहर जा रहा माल, जलगांव, नासिक, उधर दूर दूर का माल आ रहा है। सब कुछ पोजिशन यही लगभग सब कुछ ये पोजिशन 160-200 रुपये किलो टमाटर की सब कुछ माल की आवक बिल्कुल कम हो गई है। हर चीज़ में महंगाई है। धनिया देखो तो आप 80 रुपये की जगह 200 रुपये किलो हो गया है। मिर्ची देखो 50 रुपये किलो, 130-140 रुपये किलो, टमाटर 50-60 160 रुपये किलो, टोटल हर चीज़ कम लो। आप गिनती समझ लो, आप 40 के 80 रुपये किलो मिलेंगे। हर चीज़ सबकी महंगी हुई, डबल रेट हो गई। हर सब्जी का दाम बढ़ गया है, क्यों? आप से जानना चाहूंगा कि आखिर इतना दाम क्यों बढ़ रहा है? कहीं व्यापारी और जो किसान के बीच की कहीं वो दूरियां तो नहीं है, कहीं ना कहीं जो एक स्टॉकिस्ट कोई इसका भाव तो नहीं बिगाड़ रहे हैं? सर ऐसा कुछ नहीं है, माल है ना बहुत शॉर्ट हो चुका है। जैसे नासिक में माल आता था, नासिक में टमाटर 2200 रुपये क्रेट बिका है, जलगांव में 2000 रुपये क्रेट बिका है। यहाँ टमाटर हो गया 140 रुपये 120 रुपये किलो बिक रहा है। आज आदमी गरीब आदमी कोई आ रहा है जो आधा किलो लेने वाला पाव पर ले रहा है। आज मतलब बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। जहाँ मिर्ची थी 60 रुपये किलो, 120 रुपये किलो मिर्ची हो गई है। टमाटर 120 रुपये किलो हो गए हैं। मतलब आइटम सब मतलब बहुत महंगा हो चुका है। सब डबल रेट हो गए। अच्छा, अदरक थी 220 रुपये किलो हो गई है, अदरक 100 रुपये किलो 220 रुपये किलो हो गई है। तो सभी तरह के जो है ये जो आइटम है जो यहाँ पर किचन में जो रोजमर्रा काम आते हैं वो सभी महंगे हो गए। मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ और नागरिक भी है जो बताएंगे कि ये जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर आप क्या कहेंगे, किसका इस पर नियंत्रण होना चाहिए? इसका नियंत्रण जो होता है सरकार करती है, जनता उनको सुनती है तो सरकार करती है। और अभी जो जिनको चुना है भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने बोला था महंगाई कम करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मगर धरातल पे आपने देख ही लिया है, टमाटर का भाव आसमान छू रहा है। ऐसे कई सब्जियां हैं जो आम आदमी ले ही नहीं पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। आम आदमी की कमर टूट चुकी है महंगाई से। इसका प्रमाण है कि यहाँ पर जितने सब्जियों के भाव हैं अधिकतर महंगे हो चुके हैं।
को सब्जियों के दाम जो है नियंत्रित करना चाहिए। आप क्या समझते हैं, सब्जियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह लगातार दाम बढ़ रहे हैं? देखिए सर, मौसम ऐसा है, बारिश के मौसम में हर साल बचपन से देखते आ रहे हैं, बारिश के मौसम में हमेशा तेज हो जाती है सब्जी। ये कोई नई चीज नहीं है। और ये सरकार कह रहे हैं कमर टूटी तो कमर टूटेंगे, टेढ़ी भी नजर नहीं आ रही है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इस साल कुछ ज्यादा ही दाम बढ़ गए हैं और उसको लेकर लोग हमेशा परेशान? बढ़ते हैं जी, कोई नई चीज नहीं है, हर साल देखते आ रहे हैं। तो इनको दाम से इनको कोई वो नहीं है, लेकिन और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे कि इन पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? देखिए, सरकार का नियंत्रण तो सब कुछ होता है। आप देखिए कानून व्यवस्था क्या हो रही है, भ्रष्टाचार में पहुंच चुका है। आप देखिए बीजेपी के पास जब विधायक बड़ी तादाद में हुए, आम जनता को तो वोट पड़ने ही, ये जो विधायक की खरीद हो रही है। ठीक है, ठीक देवेंद्र, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके बाद फिर एक राजनीतिक बयान भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो सरकार है उसको लेकर रोष भी दिखाई दे रहा है जनता का। देवेंद्र, आप बने रहिएगा। इस वक्त हम अब रुख करना चाहेंगे रायसन का और बात करेंगे हमारे सहयोगी राम यादव से। राम, रायसन में किस तरह का जो सब्जी के दाम है कहां तक पहुंच चुके हैं और किस तरह से वहां पर लोग परेशान दिख रहे हैं? कि महंगाई का बड़ा, यहाँ पर महंगाई जो है आसमान छू रही है। टमाटर के जो भाव है 160 रुपए किलो चल रहे हैं। तमाम सब्जी है, हरी धनिया को अगर आप देखें तो 200 रुपए किलो चल रही है, हरी मिर्च 200 रुपए किलो चल रही है, और जो अदरक है वो 300 रुपए किलो चल रहा है। तो कुल मिलाकर जो हरी सब्जियों के जो रेट है वो यहाँ पर भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये यहाँ पर किचन पर जो है मार यहाँ पर पड़ रही है। साफ तौर पर यहाँ पर सब्जियों के रेट के साथ साथ यहाँ पर दालों के भी रेट बढ़े हैं। अगर अरहर की दाल की बात की जाए तो 160 रुपए किलो, मूंग की दाल की बात की जाए तो 140 रुपए किलो। तो तमाम जो दालें हैं वो यहाँ पर आसमान छू रही है और यहाँ पर महंगाई की मार जो आम पब्लिक है यहाँ पर झेल रही है। कि कहीं ना कहीं जो शासन है उनको अब यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि मौसम की कारण से यहाँ पर मानसून के कारण यहाँ पर सब्जी की महंगाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आम जनों को यहाँ पर भारी मार यहाँ पर पड़ रही है। भागीदार रायसन में जो पहले सब्जी आ रही थी, पहले कहां से आ रही थी, और अब जिस तरह से बरसात के कारण सब्जी की पैदावार में असर हुआ है, और अब सब्जियां कहां से आ रही है? देखिए, हमारे साथ सब्जी विक्रेता भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर असर पड़ा है, बात करेंगे। टमाटर का क्या भाव इस समय? 160 रुपए। और अदरक? 60 का 250। अच्छा, इतनी महंगाई का कारण क्या है? सब्जी कहाँ से आ रही है? नहीं, और बाहर से आ रही कहीं से? हाँ, अच्छा। तो देखिए भागीरथ, यहाँ पर हमने बात की है, कुल मिलाकर जो पूरा माल है सब्जी जो पूरी बाहर से आ रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर महंगी बिक रही है। जी भागीरथ। ठीक है राम, आपको रोकना चाहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ, और अब रुक करेंगे जबलपुर का और बात करेंगे हमारे से होगी सोमनाथ मिश्रा से। सोमनाथ, जबलपुर में क्या हालात हैं सब्जियों की कीमत को? जी, जबलपुर में लगातार सब्जियों के दाम तो बढ़े हुए हैं, और खास बात यह कि टमाटर और अदरक और जो लहसुन है उसके सबसे ज्यादा रेट बढ़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा टमाटर के भाव जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अभी 100 और 110 के आसपास टमाटर के रेट चल रहे हैं। क्या है, जबलपुर में टमाटर के भाव तेज होने का प्रमुख कारण है कि लोकल टमाटर भी नहीं आ पा रहे हैं। जबलपुर में लोकल पैदावार जो सब्जियों की हो रही थी उसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। और अदरक हो गया, लहसुन हो गया, इसकी भी जो मांग है बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से और महंगाई बढ़ती जा रही है। और कारण प्रमुख तौर पर है जो कालाबाजारी हो रही है। अब व्यापारियों ने उसको स्टॉक करना शुरू कर दिया है कि बाजारों में कीमत लगातार बढ़ रही है तो स्टॉक कर रहे हैं। जैसे टमाटर बात की जाए तो लगातार अब रेट जबलपुर में भी टमाटर के बढ़ने लगे हैं कि अभी तक 110-120 रुपए हो रहे हैं। मुझे लगता है कि व्यापारियों से बात करने के बाद ये जानकारी मिली कि टमाटर के भाव और तेज होने वाले हैं जबलपुर में, और सब्जियों के दाम भी है। अब 20 रुपए पाव से नीचे 25 रुपए, मतलब 100 रुपए किलो तक सब्जी भी जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि महंगाई लगातार अब चरम सीमा पार करती जा रही है और सरकार तो इसको ध्यान नहीं दे रही है। खास बात है, प्रशासनिक अधिकारी, जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात है, अगर जो कालाबाजारी है अगर उसको रोकथाम की जाए तो काफी हद तक कुछ राहत मिल सकती है आम जनों को, क्योंकि गरीब तो सब्जी से दूर होता जा रहा है। दाल, सब्जी, ये दूध, ये प्रमुख जरूरतमंद की चीजें होती है जो एक गरीब वर्ग भी खा सकता है। जी सोमनाथ, कालाबाजारी का आपने जिक्र किया, इसको लेकर इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को तो होगी, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? जी, जिला प्रशासन को कई बार इससे अवगत भी कराया गया। जिला प्रशासन
दावेदार कर रहा है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिस तरह कार्रवाई होना चाहिए उस तरह कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि लगातार जो स्टॉक है, अभी जैसे अब प्याज की कीमत भी लगातार अब बढ़ती जाएगी, तो व्यापारी उसकी प्याज का भी स्टॉक करने लगेंगे। तो लगातार कई बार पूर्व में भी पिछले साल कार्रवाई की गई थी, उस समय ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई थी, तो जिससे काफी व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन इस बार ऐसी कोई कार्रवाई के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, और जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर से भी अवगत कराया हुआ था कि इसमें कुछ कार्रवाई, तो खाद्य अधिकारियों से बात की गई है, लेकिन खाद्य अधिकारी अभी कुछ कार्य करने में तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है सोमनाथ, आपको रुकना चाहेंगे, एक बार फिर से रुक करते हैं खंडवा को, बात करते हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल से। देवेंद्र, देखिए, एक अक्सर सब्जी के दामों में जब बढ़ोतरी होती है, हमको याद है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं इतिहास में कि जहां पर प्याज के दाम बहुत महंगे हो गए थे, उसके बाद इसका सीधा असर चुनाव में पड़ा था और सरकार चली गई थी। ऐसे बहुत सारे स्टेट में जब सब्जियों के दामों में या प्याज के दामों में महंगाई बढ़ती है तो उसका सीधा असर चुनाव में देखने को मिलता है। हम देख रहे थे जब कुछ लोगों से आप बातचीत कर रहे थे तो सरकार से नाराज है और इसका असर चुनाव में पड़ सकता है। ये नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है आने वाले चुनाव में, अभी जो बीजेपी की सरकार चल रही है खंडवा में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो उस समय जब प्याज के दाम बढ़े थे तो उसका सीधा असर चुनाव के परिणामों पर पड़ा था। लोग उस प्याज के दाम से जब हलाकान हो गए तो उन्होंने कहीं ना कहीं उससे परेशान होकर जो है वहां पर सत्ता ही पलट दी थी। अभी हम देख रहे हैं कि लगातार इसके पहले जब टमाटर के दाम बढ़े, अब धीरे धीरे सभी तरह की सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मिर्च की बात करें तो निमाड़ में मिर्च बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है उत्पादित होती है। बात खंडवा की करें, खरगोन की करें या बुरहानपुर की करें, हर जगह जो मिर्ची जो है मिर्च का उत्पादन होता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मिर्च का जो भाव है 120 से 150 रुपए किलो तक पहुंच रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इससे लोग परेशान होते हैं और इस परेशानी का कहीं ना कहीं बाद में जो आने वाले चुनाव में असर पड़ता है। और यही बात है कि अभी लोगों में आपने देखा कि इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अब जिक्र आने लगा है कि चुनाव भी करीब है, तो लोग अपनी जुबान पर वो बात को लाने लगे हैं। जिस तरह से यहाँ पर अभी सब्जी विक्रेताओं ने भी कहा कि जो सब्जियां लोग अगर 1 किलो टमाटर ले जाते थे तो अब पाव भर या कि आधा किलो पर आकर टिक गया है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपके किचन का जायका बिगड़ता है तो सीधी सी बात है सत्ता का जायका भी यहाँ की जनता बिगाड़ देगी। और यही सब कुछ यहाँ पर देखने में आ रहा है। और लगातार जिस तरीके से हर चीज का छोटी से छोटी जो वस्तु किचन में इस्तेमाल की जाती है, जो यहाँ पर सब्जियां अलग अलग तरह की है, उन सब के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो आखिर इसके बीच में कौन है, इसकी तह में कौन है, इस पर जाने के लिए ना तो कोई प्रशासन ने कभी सोचा है, ना ही जनप्रतिनिधियों ने इस पर कभी कोई चर्चा की है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में इसका कहीं ना कहीं असर चुनाव पर तो देखेगा ही, लेकिन फिलहाल लोगों के जेब पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है। लोगों का जो है एक बजट जो होता है किचन के लिए, वो महीने में गड़बड़ा गया है। बिल्कुल देवेंद्र, कुछ लोग हम देख रहे हैं आपके पीछे खड़े हुए सब्जी खरीद रहे हैं, आप उनसे पूछेगा अभी जो महंगाई बढ़ रही है क्या इसका असर चुनाव में जाएगा? क्या वोट देते वक्त इन चीजों को ध्यान रखेंगे? शायद जी आप सब्जी खरीदने आए हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले जो अब चुनाव भी आएंगे तो कहीं इसका असर उस पर भी पड़ेगा क्या? लोगों का क्या मन बनेगा इसको लेकर? जब तो सस्ते हो जाएगी ना, चुनाव के टाइम में सस्ते हो जाएगी सब्जी। अच्छा, बरसात महंगी हुई है, उससे गड़बड़ आप जी का भाव पर थोड़ी लेता है, ज्यादा आगे सस्ती ये है नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगी? तो जहाँ तक ये सब्जियों का दाम जो है नियंत्रित करने का काम किसका, ये क्या मानते? कोई कुछ भी कर सकता है, खुदा का खेल है, गवर्नमेंट कुछ भी कर, ओकेजन क्या करेगा? तो इनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो सब्जियों के दाम बढ़ते हैं या कम होते हैं तो उसको लेकर सरकार जो है जिम्मेदार तो होती है, लेकिन उनका कहना है कि ये अगर उस समय दाम कम हो जाते हैं तो दाम कम होने पर जो है स्थिति और अलग हो जाएगी और उसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पर नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों ने जिस तरह से चुनाव को लेकर भी बात कही और लगातार जिस तरीके से बात सामने आ रही है, आप क्या मानते हैं? लोग इसको लेकर कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे हैं जो सब्जियों के दाम बढ़ते हैं कम होते? सब्जियां मतलब जैसे लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, मतलब बहुत कम लेना शुरू कर दिया उन्होंने। जहाँ 1 किलो चीज लेते थे वहाँ पाव पर ले रहे हैं, आधा पाव ले रहे हैं, आधा किलो ले रहे हैं। मतलब हमारी कमाई मतलब जो है ना वो कुछ परसेंट नहीं रही है। लोग इसको लेकर आप क्या ऐसा है कि चुनाव भी आने वाले हैं तो कहीं उस पर असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये सब्जियां तो अभी ये महीना ही पूरा ये महंगी चलेगी और अगला महीना भी महंगी चलेगी। लगातार 2 महीने से हम देख रहे हैं कि सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कोई नियंत्रण नहीं। सर माल ही नहीं है ना, मार्केट माल आया ना, नासिक से माल आ रहा है, नासिक में माल नहीं है, जलगांव में माल नहीं है, चारों तरफ माल बहुत कम है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसको आने के लिए आवक जावक के लिए जो एक चुनाव आएंगे तो समय हो सकता है कि सब्जियां कम रेट हो जाए, ऐसा हो सकता है।
दादा क्या मानते हैं आप सब्जियों को लेकर क्या कहते हैं? सब्जियां किचन में आप पहुंच रही कि नहीं? सब्जी नहीं बज रही है ना, सब्जी महंगी हो रही है ना भैया। टमाटर 150 रुपए किलो हो गए, 200 रुपए किलो हो गए, तो वहाँ से आदमी खाएगा। इसको लेकर सरकार ने आगे आना चाहिए कि नहीं? उन्होंने ठीक है कुछ देवेंद्र, तो उपाय करना- बिल्कुल मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका असर चुनाव में होगा, कुछ कह रहे हैं कि ये तो मौसम की मार, इसके चलते हर साल बरसात की सीजन में सब्जियों के दाम बढ़ते ही हैं और जो कुछ समय बाद कम हो जाएंगे। देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अब सीधे रुख करते हैं उज्जैन का और बात करते हैं हमारी सहयोगी रेखा गोस्वामी से। रेखा, उज्जैन में क्या हालात हैं? सब्जियों के दाम किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं? रेखा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रेखा, उज्जैन में सब्जियों के दाम किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं? लोग परेशान किस तरह से हो रहे हैं सब्जियों के दामों से बढ़ते हुए, और किचन का कैसा जो स्वाद है उनका बिगड़ गया है? वाकई में इस समय सब्जियों का जो जायके की हम बात करें तो वो तो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो सब्जियां हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि 40 से 50 रुपए से कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो गरीब की थाली में जा सके। इस समय हम मेथी की बात करें तो मेथी 80 रुपए किलो है। वहीं हम शिमला मिर्च और टमाटर की बात करें तो सबसे ज्यादा ऊंचे इन्हीं सब्जियों के है, क्योंकि 120 रुपए से लेकर 150 के बीच बिक रहा है। वहीं हम दूसरी बात करें भिंडी है या गिलकी है तो वो भी 60 रुपए से लेकर तो 80 रुपए तक उनका जो भाव है इस समय है। और अगर हम दालों की बात करें, जैसे कि आम व्यक्ति सोचे कि हम चलो ठीक है सब्जियां नहीं मिल रही है तो हम दाल खा लें, तो दालों के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि इस समय तुअर की जो दाल है उसके हमने भाव पता किए तो वो 150 रुपए, वहीं उड़द की दाल की हम बात करें तो 120 से लेकर 130 रुपए है। तो लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसकी जो पॉकेट है वो इनकम कम है और आउटगोइंग ज्यादा है। तो इसकी वजह से लगातार जो है लोग परेशान हो रहे हैं और इसी की वजह से जो मध्य प्रदेश है या फिर हम उज्जैन की बात करें तो चोरी की वारदात हुई है, फिर जो अन्य घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप चोरी की वारदात का जिक्र कर रहे थे, क्या सब्जियों की चोरी होनी शुरू हो गई वहां पर? जी नहीं, सब्जियों की नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो लूट मार वगैरह ये ऐसी घटनाएं बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं चोरी पर भी उसमें घटनाएं बढ़ती है। जो उनकी आमदनी का है वो उसको चोर है वो इस तरह से अपनी आमदनी का एक जरिया ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह की चीजों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए और या फिर कोई ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि अगर बरसात के कारण, मानसून के कारण अगर सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, आवक कम हो जाती है, तो कोई दूसरा तरीका हो, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। रेखा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक पर जारी हमारी खास पेशकश हाय हाय महंगाई।